ठीक है, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा दिया था, और क्या पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाई थी। कि हमने देखा था कि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे ना एक्सेलरेशन आया आया आया, सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर वो एक्सेलरेशन कहां से आई, सेंट्रीपिटल फोर्स से, किससे आई। और ये भी चीज सीखी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ये कभी ग्रेविटेशन से आ जाती है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ जाती है, कभी टेंशन से आ जाती है, कभी फ्रिक्शन से आती है, कभी नॉर्मल से आ जाती है, इसमें कोई शक की बात। बोल आसान है, इसमें तेरे को फॉर्मूला बता दिया था, फॉर्मूला था एम बी स्क्वायर बाय आर। क्या फॉर्मूला, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, कोई भी तुम बोल सकते हो। आज जो हमने पढ़ना है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल या फ्यूजल, जो बोलना है बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें कोई शक की बात। वो सेंट्रीपिटल और ये सेंट्रीफ्यूगल, दोनों में फर्क है। देख तू ऐसा बोल सकता है, क्या सूडो फोर्स पढ़ी है, सूडो फोर्स क्या फेक फोर्स, सूडो फोर्स क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यही है ना, और लगती है जहां एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम का उसके अपोजिट। तू ऐसा बोल सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स ये सूडो फोर्स है, क्या है बेटा, ये सूडो फोर्स है पर सर्कुलर मोशन किसकी, यानी दिस इज द सूडो फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या फील आया, यानी ये भी कैसी है, फेक फोर्स है। कैसी फोर्स है, इसमें कोई शक की बात, धीरे धीरे फील कराएंगे पर तेरे को आ जाएगा, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है। क्या इसके बिना सवाल नहीं निकलते हैं, इसके बिना पूरी फिजिक्स निकाल सकता है, इसमें कोई दिक्कत। बट ये है कि इसको लगा के आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है आसान, हम जानते हैं, क्योंकि क्या सूडो फोर्स तभी लगती है जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाते हैं, पर हमारे लिए क्या फिर रेस्ट पे आ जाता है। फील आया ना, क्योंकि मान ले एक गोलू है, पॉइंट है, वो गोल गोल कर रहा है, इधर से देखो तो गोल गोल कर रहा है, पर अगर उसी के ऊपर बैठ जाए, हाँ तो फील आया, बिल्कुल, कोई टेंशन। आगे देखते हैं, मान लिया सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरत क्या बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, किसकी, अच्छा, और वो कहां आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, किससे आती है, अच्छा, अच्छा मान ले ये रेडियस है आर, कितना रेडियस, और यहाँ पे ये पॉइंट कोई घूम रहा है और इसकी वेलोसिटी है वी, कितनी वेलोसिटी है, अच्छा भाई कोई चक्कर नहीं है, ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी इसकी, यार फील कर, मान ले इसको तू ऐसा समझ, ये एक रस्सी है, क्या है बेटा, और यहाँ पे एक तूने क्या बांध दिया बेटा, पत्थर बांध दिए, और वो ऐसे करके घूम रहा है। अच्छा पहली बात बता रहा हूं, हम जितने भी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना, बनाऊंगा मैं ऐसे बोर्ड पे, पर वो है कैसे, ऐसे मान ले टेबल पे लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल है, कैसे है बेटा, ये सारे जितने भी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं हम, ये सब हॉरिजॉन्टल है, क्या है बेटा, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अलग होता है, वो अलग से पढ़ाऊंगा मैं, वर्क पावर के बाद आता है, किसके पावर, वर्क पावर के बाद, क्योंकि आपको थ्योरम आनी चाहिए उसके लिए, वर्क करनी चाहिए, फिर मजा आता है उसको। इसका पता, अभी जो भी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं वो ये वाले नहीं, वो ये वाले हैं, कौन से वाले हैं, फील किया, माने टेबल पे रखा है और ऐसे करके घूम रहे, ये बात याद रखना। अच्छा सर बहुत खूब, मान ले वेलोसिटी भी, तो फील कर, इसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, क्या अंदर की तरफ, कहां लग रहा है बेटा, बिल्कुल, क्या एसी यहां लग रहा होगा, इसमें कोई शक की बात। अच्छा सर क्या एटी हो जरूरी है, उसमें कोई जरूरी, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए एसी चाहिए होता है भाई, और एसी मिल रहा है, कोई शक की बात। पर ये बेटा ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये उसके लिए, मान ले मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरा नाम है एस से, या मैम देख रही है तो मैम देख रही है यहाँ से, ठीक है, मैम देख रही है यहाँ से, मान ले मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला मैंने नहीं देखना यहाँ से, मैं तो पार्टिकल के ऊपर बैठ के देखूंगा, किसके ऊपर, जो मैंने बांधा हुआ है मैं उसके ऊपर बैठ के देखूंगा ऐसे करके, मैं पार्टिकल घूम रहे रस्सी से, मान ले कॉन्सेप्ट वही है, मान ले मैं पार्टिकल पे बैठ के देखूंगा, कहाँ देखूंगा, तो फील कर कि जब भी तू फील कर, तू इसके ऊपर बैठ गया, जब गोल गोल घूम रहा है, तो क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे या बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे तेरे को ऐसा लगता है कि तू उस साइड चले जाएगा, लगता है ना, बहुत बार लगता है, अरे गाड़ी में भी तो होता है ऐसे करके, ऐसा लगता है बाहर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, जब कट काटते हैं ऐसा लगता है ना बाहर जा रहे हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्या है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज योर स्यूडो फोर्स, दैट इज योर, क्या फील आया, इसका मतलब जब मैं इस पे बैठ जाऊंगा तो मेरे को क्या फोर्स इस साइड लगेगी, अरे हाँ ना बोल, और इसी फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूजल, क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल, जो बोलना बोल, तो तुझे आया नहीं आया, यानी या तो एसी लिखना है या तो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लिखनी है, एक ही लिखनी है, दोनों लिखनी, दोनों लिखनी, फील आया। अच्छा सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का फॉर्मूला देखो, तेरे को पता है सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट बेटा एक्सेलरेशन होती सी वाली, कौन सी वाली, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, देख क्या सेम फॉर्मूला आया, हाँ सेम ही आना है भाई, उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन था, ये भी मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई शक की बात, फील आया नहीं है, या तो ये बनाएंगे या तो एसी किसके लिए, जो यहां से देख रहे हैं, मैम के लिए एसी लग रही है, मेरे लिए कौन सी लग रही है, सेंट्रीफ्यूजल, मेरे लिए कौन सी लग रही है, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। जैसे
फील आया ना तेरे को? जैसे मेरे लिए एक्सेलरेशन वहां था, तो जो उसके ऊपर बैठ जाता था क्या वो सूडो लगाता था पीछे? बस वही है यार, कोई शक की बात है? तुझे आया नहीं आया? जैसे मान ले तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे, कोई शक की बात? क्या एसी यहाँ लग रही है तो तेरे को सेंट्री, क्या दिक्कत है यार? आ गया तुझे? नहीं आ गया? अरे आ गया, यही है और कुछ भी नहीं है। यानी जो अब हम क्वेश्चन करेंगे, हम इस बेस पे करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम सेंट्रीफ्यूगल से करें। किससे करें? सेंट्रीफ्यूगल से करें। हालांकि सेंट्रीपिटल से भी मैं करवा दूंगा तुझे, पर कोशिश क्या करेंगे, इससे करें, क्योंकि इससे फायदा क्या है हमको फील करना, इससे क्या ये एक्सेलरेटेड फ्रीडम है? हाँ, क्योंकि गोल को घूम रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर जैसे इस पे बैठ जाऊंगा मेरे लिए तो रेस्ट पे आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सिंपल। क्या फील आ गया? पक्का समझ आई बात? चला जा, चला जा, एक नॉर्मल क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं। हालांकि धीरे धीरे तेरे को समझ बिल्डअप हो जाएगी, टेंशन मत ले। जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा तेरे को पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मान ले एक गाड़ी है, क्या बेटा? गाड़ी वो वी रफ्तार से जा रही है सीधे ट्रैक, ट्रैक में स्ट्रेट ट्रैक है। कैसा ट्रैक? कोई शक की बात? अच्छा, एक और गाड़ी है बेटा, सेम गाड़ी। कैसी गाड़ी? सेम गाड़ी, सेम वेलोसिटी से जा रही है, बट इस बार ट्रैक कैसा है बेटा? सुनना, इस बार ट्रैक ऐसा, सेम गाड़ी है बेटा, और इस बार ट्रैक कैसा? कोई शक की बात? वी वेलोसिटी जा रही है, ट्रैक तीनों बार अलग अलग है, ट्रैक तीनों बार। अच्छा सा, आप बताना है सबसे सेफ कौन सा और सबसे खतरा किस में? इस इंस्टेंट में, इस इंस्टेंट में मान ले 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, क्या बेटा? तो बेटा ये तो सीधा ही जा रही है, कुछ शक की बात? अच्छा सर, सर इसमें और इसमें कंफ्यूज है। मैं क्या पूछ रहा हूँ? सेफ। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अच्छा, ऐसा मत सोचना है कि सर ये आगे जाएगी और जंप कर जाएगी, हमको इस इंस्टेंट में पूछा। क्या पूछा है? अच्छा सर, एक काम करते हैं, इसको फिजिक्स से सीखते हैं, गणित लगा के थोड़ी सी सुन ले। अगर तू ध्यान से देख, यहाँ पे ये इधर टच है तो नीचे क्या लग रहा है? एमजी। क्या लग रहा है? मान ले मास एम है तो नीचे लग रहा है एमजी, और ऊपर क्या लग रही है? नॉर्मल। क्या लग रही है? कोई शक की बात? अच्छा सर, अगर तू ध्यान से देख तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या इसका सेंटर इस तरफ होगा? अरे हाँ ना बोल। तो इसको एसी यहां लग रही है, लग रही है नहीं? तो अगर इसको एसी यहां लग रही है तो सूडो क्या ऑपोजिट लग रही होगी? तो सूडो भी ऊपर लग रही है, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एसी, यानी एम बी स्क्वायर बाय आर। क्या लग रही है? कोई शक की बात? अगर मैं इसका एफ बी डी लिखूं, क्या लिखूं? तो क्या लिख सकता हूं? क्या एन प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी। क्या ये दो इसको बैलेंस कर रही है? और एन की वैल्यू क्या होगी? एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय, मान ले तूने सेंट्रीफ्यूजल से नहीं करना, तूने सेंट्रीपिटल से करना है। किससे करना है? तो एक मिनट इसको भूल जा। अब तू क्या लिखता है? क्या एसी नीचे लग रही है? लग रही है ना यार? तो अब तू क्या लिखता? ध्यान सुनना, हाँ बोल बोल, तू बोल। क्या लिखता बेटा? एम जी प्लस एसी कभी हो सकता है? एक बात बता, ये फोर्स और एक्सेलरेशन प्लस हो जाती है क्या? 1 लीटर प्लस 1 मीटर 2 लीटर, मीटर लीटर का भी प्लस होते हैं। फिर देखो फोर्स का फॉर्मूला नहीं आता लगाना, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या दिक्कत है? किया नहीं है क्या हमने? भूल गए हैं अभी से तू? तो क्या लिखते इसको? इसको क्या लिखते? एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या? एम ए सी यानी एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ध्यान से देख, इस एन को यहां ले आ तो ये प्लस में आ गया, और ये क्या? माइनस में आ गया। तो ध्यान से देख, वही तो इक्वेशन आई, क्या दोनों इक्वेशन सेम है? तो यानी सेंट्रीपिटल से कर या सेंट्रीफ्यूजल से कर, बात तो एक ही है। पर इसके लिए क्या तेरे को एक्सेलरेशन मारनी पड़ी? तेरे को पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ा मास इनटू एक्सेलरेशन? उसके लिए कहां लगाना पड़ा भाई? उसके लिए कहां, उसके लिए क्यों नहीं लगाना पड़ा? क्योंकि हम तो बैठ गए ना, हमारे लिए तो जीरो हो गई वो। फील आया? इसको बता रहा हूं मैं, अब ये नहीं करना, सेंट्रीफ्यूजल से ट्राई करना है, ठीक है? अच्छा, अगर तू ध्यान से देख, एम जी माइनस आ रहा है बीच में, क्या आ रहा है बेटा? एम तो सेम रहेगा, वी, सारी कहानी वी की। किसकी कहानी? बेटा एक बात बता, मान लेते स्पीड बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाए ये एम जी और एम बी स्क्वायर बराबर होने लगे। क्या होने लगे? मान ले एम जी की वैल्यू, मान ले 50 किलो इसका वजन था, 10 नीचे लग रहा है, तो कितना हो रहा है? क्या 500 न्यूटन? और ये भी किसी तरीके से कितने आ गए? 500। तो बेटा 500 माइनस 5 कितना हो गया? तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो, मतलब कॉन्टैक्ट ही छूट गया। और फील भी कर सकता है बेटा यहां से, क्या इसने सीधे जाना था? अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ये सीधे चले जाएगी, आया नहीं तो कॉन्टैक्ट छूट गया ना यार। फील आया ना? उस पॉइंट की बात है, देख नीचे जाना था स्पीड कम होती तो, बट अगर स्पीड कम होती फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर एमजी बढ़ी है तो ये इसको पकड़ के रख रहे हैं, नीचे बजा हुआ एमजी बजी है नीचे। बट फील कर ये दो ही बराबर हो गए तो नॉर्मली खत्म।
नॉर्मली खत्म तो फिर तो ये सीधी चली जाएगी, और देखा भी स्पीड ज्यादा हो तो सीधी चली जाती। आया नहीं आया तेरे को? पर खतरा इसमें खतरा ज्यादा। ये तो सेफ है, ये तो सबसे सेफ है। क्या है बेटा? अगर तू ध्यान से देख तो, सुनना ध्यान से, नीचे क्या लग रहा है? एमजी। क्या लग रहा है? तू ध्यान से देख, क्या ऊपर का लग रहा है? नॉर्मल। और इसका क्या? आर भी ऊपर ही है, रेडियस। देख ये ऐसे बनेगा ना गोरू, तो अगर इसका आर ऊपर है तो नीचे क्या लग रहा है? एम बी स्क्वायर बाय आर। अरे लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो ध्यान से देख, इस बार एन किसके बराबर है? एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। यानी एम जी तो दबा के रख रहा है क्या? एम बी स्क्वायर बाय आर भी दबा के रख रहा है, तो सबसे सेफ है ये। फील आया? हाँ ये भी सेफ है, ये सेफेस्ट है। कैसा है ये? और ये थोड़ा डेंजरस है, तगड़ा। क्योंकि किसी तरीके से अगर वेलोसिटी ने चेंज कर दी और वो वैल्यू मिल गई, तो आपकी गाड़ी सीधे निकल जाएगी और यहां से कांटेक्ट छोड़ देगी। ये देखा ऐसे होगा, फिर गिरेगी ऐसे टंग पर, आगे जाके इधर आगे। फील आया? नहीं पता चला? फील आना चाहिए भाई। सेंट्रीफ्यूगल समझ आई? अभी वही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन तेरे को पता है अपोजिट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? और कौन से अपोजिट? एसी के अपोजिट। किसके अपोजिट? क्योंकि आज एक्सेलरेशन कौन सी है? एसी। कौन सी है बेटा? अच्छा, मान ले ये क्वेश्चन कर लेता, करारा नहीं सुन लेता। मान ले मैं बोलता रस्सी से, अब हमने ऑब्जेक्ट मान के किया ना, मान ले ये रस्सी है क्या बेटा, और ये कोई पार्टिकल है, तो क्या टेंशन लगती? क्या लगती? देख ध्यान से, ये रस्सी, ये इसका मान लीजिए आर, ठीक है, इसका मास है एम। कितना मास है? ये एक चक्कर लगा रहा है, गोल 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 लगा रहा है, नहीं लगा रहा है? एक बात बता, चक्कर लगा रहा है तो इधर क्या टेंशन लग रही होगी? टेंशन लग रही होगी, तो क्या इधर एसी भी लग रही है? अरे हाँ ना, वो तो सीधे क्या बोल सकते हैं? टेंशन किसके बराबर है? एम बी स्क्वायर बाय आर। यार क्या गधेड़े वाली बात मत कर यार, टेंशन तो फोर्स है, एसी के बराबर कैसे हो सकती है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। देख, पर मान ले तू सेंट्रीफ्यूजल से कर, किससे कर? तो मान ले टेंशन तो यहीं पे है, तो अगर एसी यहां लग रही है तो मास इंटू एक्सेलरेशन पीछे लग रहा होगा, तो एम बी स्क्वायर आर के पीछे लग रहा है। तो ध्यान से देख, टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, वहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। हालांकि सेम ही है दोनों चीजें, बट मैं तेरे को सिखाना क्या चाहता हूँ? सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में बैठ जाता हूँ, एक्सेलरेशन जीरो मान। क्या मान? सिंपल। क्योंकि तेरे लिए तो रेस्ट हो गया, बता दूं अब, क्वेश्चन ही करने अब, देखना का नहीं पता चलेगा तो। टेंशन को तू ए के बराबर कर रहा है क्या यार? मतलब अगर तू अब ऐसी इतनी दूर आके अगर तू ऐसी हरकतें करेगा तो कोई सेंस नहीं है पढ़ने का। मीटर को कभी लीटर के बराबर करता है क्या? तो फिर ध्यान से देख, मोराल ही डाउन कर लेता है पढ़ाने का। मान लीजिए एंगल है 37 डिग्री, कितना डिग्री? और ये है 1 kg, कितना केजी? इसमें कोई शक की बात है? ठीक है, ध्यान सुनना, ये 37 और ये 1 kg, तेरे को पता है ये कैसे करता है? टन 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 टन, पेंडुलम देखा है ना तूने? टन टन टन, और उसका मास दिया, क्या दिया है? और इसकी लेंथ तेरे को नहीं दी है अभी, कोई दिक्कत नहीं। फील कर, क्या इसमें टेंशन आएगी? हाँ, टेंशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? टेंशन फाइंड करनी है। अच्छा, ध्यान से देख, तो इसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर, और एक लाइन सबसे पहले ऐसे ही किया था। नीचे क्या लग रहा है? एम जी, तो 1 × जी का 10 न्यूटन इसको लगा। नीचे कहां लगा बेटा? अच्छा सर, बहुत खूब। एक बात बता, क्या ये टेंशन, अगर ये 37 तो ये भी, तो ये कंपोनेंट क्या 10 को टी कॉस 37, और ये कंपोनेंट टी साइन, इसमें कोई शक की बात? अरे हाँ ना, तो बोल, हमको क्या टेंशन फाइंड करनी है? क्या फाइंड करनी है? तो क्या लिख सकते हैं? क्या टी कॉस 37 इज इक्वल टू 10 न्यूटन? तो टी की वैल्यू निकाल सकता है, क्योंकि कॉस 37 क्या होता है? 4/5 क्या होता है? और यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन? सुन, गलती कहाँ होती है? बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फील कर गलती कहाँ हो रही है, सुनना। जब मैं बॉब को छोड़ूंगा, ये देख, बॉब को छोड़ूंगा तो बॉब, सुनना सुन, बॉब सर्कुलर मोशन करता है, फील कर, ये है तो टन टन ऐसे कर रहा है, तो ध्यान से देख, पूरा सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है? ऐसे ऐसे करता है, ठीक है? क्या वो ऐसे ऐसे करता है? बॉब ऐसे ऐसे करता है, देखना, टन 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 टन। फील कर, ऐसे ऐसे करता है, ये ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, आर्क बनाता है, नहीं बनाता है? तो फील कर, जब तूने इसको ऐसे माना, तो तूने माना कि बॉब ऐसे गया। क्या बॉब ऐसा गया? बॉब ऐसा गया। सुन, बॉब कैसा गया, ध्यान से देख, बाप नहीं, बॉब। ये देख, सुनना, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये टेंशन यहां लग रही है, क्या ये ऐसे है? क्या ये 10 ऐसे लग रहा है? ये सब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक की बात है? सुन लेना बेटा, ये ऐसा नहीं बजाए होके जब सर्कुलर मोशन करेगा, क्या ये ऐसे गया? हाँ सर, क्योंकि ये ऐसे ऐसे थोड़ी कर रहा है यार, ये कैसे कर रहा है? टन 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 ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा है? हमने रिलीज किया यहाँ से, क्या किया इसको? रिलीज। रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी। हिलाया ना इस बात का? तो क्या वैसा करेगा, ऐसा करेगा? हाँ हाँ,
इसका मतलब हमको टेंशन के कंपोनेंट करने ही नहीं है। टेंशन के कंपोनेंट हमको तो mg के, मान ले इसको m बोल देता हूँ, mg के कंपोनेंट करने, क्या करने हैं? अगर तू ध्यान से देख, अगर तू बेटा ध्यान से देख, तो ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल, ये एंगल 37 तो ये एंगल भी, तो ये हो गया mg cos 37 और ये क्या हो गया बेटा mg। अब टेंशन की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, t इज इक्वल टू mg cos 37। दिस इज द राइट आंसर। क्या फील आया तेरे को? mg की वैल्यू क्या 10 है, cos 37 किसके बराबर है 4/5, तो आंसर देख ले 8 न्यूटन। कितना आया? और यहां से 8 नहीं आ रहा था, ध्यान से देख ये कितना आना था, t 4/5 इज इक्वल टू 10, तो ध्यान से देख ये आना था 50/4। कितना आना था? जो किसके बराबर होता है 12.5, 12.5 होता है ना, हाँ 12.5। फर्क आया नहीं आया? क्या गलती पता चली? क्योंकि बेटा ये टन टन ऐसे ऐसे थोड़ी कर रहा है, कैसे करेगा टन टन टन, फील आ रहा है? तो जब ऐसे करेगा तो यार एक्सेलरेशन तो यहाँ होगी ना यार, अरे हाँ ना तो बोलना यार, होगी नहीं होगी? होगी पक्का? पक्का सही बोल, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, ये क्या कर रहा है टन टन टन, तो एक्सेलरेशन यहाँ होगी। हाँ तो ये टूवर्ड सेंटर है क्या? फिर सेंटर कहाँ है इसका? सेंटर कहाँ है इसका? हाँ एसी कहाँ होगा? सेंटर की तरफ। कहाँ होगा? ये बात ध्यान रखना। ये क्या होगा? क्योंकि देख फील कर, ये सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है, ऐसे टर्न ऐसे कर रहा है, और फिर क्या ऐसे वाला है, तो इसका सेंटर तो ये है ना यार, पक्का। देख एक क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट सिखाया मैं तेरे को, अगले क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है, अगले क्वेश्चन में गलती। अच्छा मान ले मैं तेरे को ये सिनेरियो दूं और बोलूं रिलीज नहीं किया, वेलोसिटी है कोई 2 मीटर पर सेकंड, कितनी? इसका मतलब क्या ये पहले से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास एसी क्या पहले से होगी, पर किसकी तरफ होगी? सेंटर की तरफ। किसकी तरफ? फिर आया तो सेंटर की तरफ, किसकी मतलब सेंटर की तरफ का क्या मतलब है? सेंटर कहाँ है इसका? अगर तू ध्यान से देख, ये पॉइंट इसका सेंटर ही है। ये पॉइंट क्या है बेटा, सुनना, यहां से जाएगा क्या टन 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 टन, मतलब टन ऐसे करेगा, तुझे फील नहीं आ रहा है यार? देख अगर मैं ये लेंथ ले लूं 2 मीटर, कितनी ले लूं? दिस 2 मीटर इज रेडियस टन। ये देख सुन यार, तूने मेरे को रुला दिया यार आज। मान ले 2 मीटर कितना, तो देख ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ये करेगा तो ऐसे ही ना यार पूरा बाहर की तरफ, तो 2 मीटर क्या है इसका? क्या है ये चीजें वैसे तेरे को पता होनी चाहिए जो मैं तेरे को सिखा रहा हूँ। चल वेरी गुड, देखते हैं अब तेरे को कितना समझ आया। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। मान ले ये एंगल 37 कितना, ये 2 मीटर, कितना मीटर, और ये 2 किलो, कितना किलो? कोई शक की बात? इसको मैंने स्पीड दे दी है, ध्यान से देखना, स्पीड मैंने इसी साइड दी, इसको स्पीड दे दी इसको 5 मीटर पर सेकंड, कितना? कोई शक की बात? ध्यान सुनना मेरी बात में बेटा, ध्यान से, बिल्कुल रटना नहीं है, टेंशन निकालनी, क्या निकालनी है, पर सुन मेरी बात सुन ध्यान से। क्या टेंशन ये होगी, पर फील कर ये तो बिल्कुल सही दिया होगा, ये देख टन, ये तो पहले से सर्कुलर कर रहा है, अरे हाँ ना वो, अगर सर्कुलर कर रहा है तो इसके पास एसी होगी, पर एसी कहाँ होती है? सेंटर की तरफ, तो सेंटर क्या इसका ये है, तो फील आया, तो क्या एसी इसकी इसी साइड होगी? हाँ सर बहुत खूब। अगर इसकी इस एसी इस साइड होगी तो क्या एम वी स्क्वायर आर पीछे लगेगा? अरे हाँ ना बोल, फील आया नहीं आया? और आर की वैल्यू आज कितनी है? 2 मीटर, कितनी है? अब कुछ नहीं, आप कंपोनेंट बना, ध्यान से देख, इसको एक इस साइड और एक इस साइड, ध्यान से देख, ये 37 तो क्या ये भी 37, तो ये बना दे टी कॉस 37, क्या बना, और ये क्या बन गया टी साइन। कोई शक की बात? तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया? तो ध्यान से डायरेक्ट बोल, क्या टी, अच्छा एक और चीज देख, ये क्या लग रहा है एम जी, ये क्या लग रहा है बेटा, ये एम जी, वो 37 तो क्या ये भी 37, तो यहाँ पे क्या लग रहा है एम जी कॉस 37। बेटा मैंने तो सारे कंपोनेंट बना दिए, हालांकि इतनी जरूरत नहीं थी, तूने सिर्फ टी को किससे बैलेंस कर रहा है? इन दोनों से। अबे इन दोनों का तो काम ही नहीं है तेरे को, इन दोनों का काम आएगा तभी बनाया है, अगले जब कॉनिकल पेंडुलम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पर अभी इसका कोई काम, क्योंकि अभी इसका रेडियस का इस तरफ है, तो एम बी स्क्वायर आर के नीचे लग रही है, तो सीधे बोल सकता है टेंशन किस किस को बैलेंस कर रही है, क्या एम जी कॉस 37 प्लस एम बी स्क्वायर बाय सिंपल।
अगर टेंशन देख mg की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 क्या 20, ये क्या 4/5 प्लस mv स्क्वायर बाय r, m कितना 2, वेलोसिटी कितनी क्या 5 का स्क्वायर क्या 25 बटे r क्या 2, ध्यान से देख ये कटा t इज इक्वल टू 5 4 से ये 16 16 प्लस क्या 25, तो आंसर कितना आ गया 41 न्यूटन। तुझे आया नहीं आया, सिंपल फील आया या नहीं पता चला, सिंपल देख तेरे को आना चाहिए। तेरे को ये एक्सेलरेशन समझ आई कैसे आई, क्योंकि ये क्या ऐसे मोशन कर रहा है तो ये इसका क्या सेंटर है, तो एक्सेलरेशन कहां लगती है सेंट्रीपिटल ऐसे, पर तो वो कहां लगेगी नीचे। अगर तू इसको नहीं भी लगाता सेंट्रीफ्यूजल को तब भी तो तू बोल सकता था एक्सेलरेशन के ऊपर की तरफ, तो सीधे बोल सकता टी माइनस तब भी बोल सकता था टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ध्यान से देख टी की वैल्यू क्या आ गई एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय, तो ध्यान से देख क्या वही आई, देखिए एम जी नहीं सॉरी एम जी कॉस 37 सिंपल टी के सामने तो वो है, कोई मुश्किल है कुछ भी नहीं यार, जो पढ़ा है वही है बस। अगर अब तू ये एसी उसी नहीं पता कर पाएगा तो इसमें क्या बोलूं फिर मैं, क्लियर है ना पक्का। एक और कराऊं, चल एक अच्छा करते हैं, उसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम, क्या बोलते हैं, अच्छा उसका टाइम पीरियड पूछते हैं, क्या पूछते हैं टाइम पीरियड पूछते हैं, क्या पूछते हैं बेटा टाइम पीरियड। देख अब कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, अभी तक ये तो सिंपल पेंडुलम था ना, कॉनिकल पेंडुलम में क्या फर्क है, फील कर, अगर मैं पेंडुलम लूं उसको ऐसे ऐसे घुमाऊं, देख टन टन टन, ये सिंपल, ये कैसा, पर कोई चीज लूं और उसको ऐसे ऐसे घुमाऊं, तो ध्यान से देख ये इधर सर्कल बना रही है और क्या एक पॉइंट से जुड़ी हुई है, तो क्या कौन बनाया है इसने, ये देख कौन बनाया नहीं बनाया, फील आया, यानी पहले सर्कुलर मोशन क्या ऐसे हो रहा था, ये देख टन टन तो सर्कुलर मोशन ऐसे, पर अब क्या ऐसे होगा, अरे हाँ ऐसे होगा, देख देख ऐसे कर रहा है तेरा, मेरे पास कोई पॉइंट नहीं, फील आया, देख ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे से कर रहा हूं, तो सर्कुलर मोशन अब ऐसे हो रहा, यानी अब एसी के अंदर को लग रही है तो अब ये बाहर को लगेगी सेंट्रीफ्यूजल, फील आया, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा था, जब सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा था तो एसी के अंदर को लग रही थी तो सेंट्रीफ्यूजल नीचे लगी, फील आया, बट अब जब सर्कुलर मोशन ऐसे होगा तो एसी के अंदर को लग रही है तो सेंट्रीफ्यूजल बाहर को लगेगी, सिंपल आजा देख ले। अच्छा टाइम पीरियड निकालना है तेरे को पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, क्या होता है, चुप करके ओमेगा मिल जाए, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा की वैल्यू किसी v बाय आर के बराबर होती है, तेरे को पता चला ना, फील कर कहां कहां से हमने ये चीजें निकालनी है, आज आप देखते हैं, मान लीजिए वो ठीक है, ये ऐसे ठीक, ये ऐसे ये ऐसे ठीक है, इसको यहाँ पे लिया, मतलब 37 डिग्री पे थीटा पे, कितने पे, लेंथ इसकी है, लेंथ इसकी, तो फील कर जब इसको ऐसे से घुमाऊंगा तो क्या ऐसे ऐसे बनेगा, अरे हाँ ना तो बोल, इसमें कोई शक की बात, ऐसे ध्यान से आना चाहिए तेरे को, इस पॉइंट को कंसीडर कर दे। अच्छा ये वो एक ही चीज है, बार बार बनाई है मैंने, मास इसका है, मास इसका, अच्छा सर फील कर, तुझे निकालना है टाइम पीरियड, क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे सुन, क्या टेंशन यहां लग रही है, क्या ये एंगल 37 है, कितना है बेटा, अच्छा 37 थीटा लिए कोई बात नहीं, ये एंगल थीटा, तो ये क्या टी कॉस थीटा, और इसके ये इधर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, वेरी गुड, कितना आया, कोई शक की बात, अच्छा सर बहुत खूब, नीचे क्या लग रहा है बेटा एम जी, नीचे क्या लग रहा है, अच्छा सर एम जी लग रहा है, अच्छा मुझे एक बात बता, क्या इस बार सर्कुलर मोशन ऐसे है, तो क्या एसी यहां लग रहा होगा, तो सेंट्रीफ्यूजल के यहां लगा दूं, कौन सी लगेगी एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या लगेगी, और आर की वैल्यू कितनी होगी इस बार एल, नहीं बेटा अबे ये ऐसे घूम रहा है तो एल कैसे होगी, एल होगी, ध्यान से देख ये एल ये थीटा, तो ये वाली लेंथ क्या एल कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ क्या एल साइन थीटा, तो रेडियस क्या बना एल साइन थीटा, फील आया, रटना नहीं है चीजों को, रट्टे का फिर बात नहीं है, क्योंकि पहले तो सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा था यार, ये ऐसे, अरे हाँ ना वो, तो ये सीधे तेरा रेडियस बन रहा था और जिसकी वैल्यू एल, पर अब तेरा सर्कुलर मोशन ऐसे बन रहा है और ये चीज है एल, क्या है ये चीज, तो अगर ये थीटा तो ये वाला क्या हो गया एल कॉस थीटा, ध्यान से देख, और ये क्या हो गया बेटा एल साइन थीटा, तो रेडियस क्या बना क्या एल साइन थीटा, हाँ सर अब समझ आया, अब समझ आया सर, अब समझ आया, चल वेरी गुड, अगर तू ध्यान से देख, हाँ एम बी स्क्वायर बाय आर, आर की वैल्यू क्या लिखूं एल साइन थीटा, क्या लिखूं, अच्छा अगर ध्यान से देख ये क्योंकि वो तो कहीं जा रहा नहीं है, तो क्या सब बराबर है, सब क्या बेटा, यानी टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है एम जी को, किसको, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है
एम वी स्क्वायर बटे एल साइन थीटा को, अरे हाँ ना, वो दोनों को डिवाइड कर दे, क्या कर दे इसको इससे, तो देर से टी से टी कटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या tan थीटा, बोलना अच्छा रहने दे, करने की जरूरत नहीं, अच्छा कर दे, ये आया tan थीटा, क्या आया इज इक्वल टू, दोबारा से कर लेंगे कोई बात नहीं, तो ये आया एम वी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा, और साथ में क्या आया एम जी, यानी यहां बचा एम और यहां बचा जी, क्या एम से एम कटा, एम से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई वी स्क्वायर बाय जी एल साइन थीटा, इसमें कोई शक की बात, सिंपल आया ना। अच्छा सर, पर हमको क्या चाहिए, हमको टाइम पीरियड चाहिए भाई, क्या चाहिए, अच्छा सर ओमेगा हमको पता चल गया, ओमेगा कैसे मिल सकता है हमको, क्या v की वैल्यू होती है r ओमेगा, v की वैल्यू क्या होती है, पर r की वैल्यू आज क्या है l sin थीटा, तो v की वैल्यू क्या है l sin थीटा डॉट ओमेगा, ठीक बोला ना यार, गलत थोड़ी बोला, या गलत बोला, तो बोल tan थीटा की वैल्यू कितनी है v स्क्वायर, क्या l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय जी एल साइन, ध्यान से देख, क्या साइन थीटा खत्म, क्या एक एल और एक एल भी, अब ध्यान से सर tan थीटा को क्या बोल सकता है, साइन थीटा अपॉन तो साइन थीटा क्या बाय कॉस थीटा, तो ध्यान से देखिए क्या इधर क्या बचा, इधर बचा एल साइन थीटा डॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या जी, कि साइन थीटा और साइन थीटा, अच्छा सर पीछे क्या बचा, अच्छा तो यानी मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ ना यार, देख क्या आएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो बोल ओमेगा स्क्वायर, क्या जी यहां चला जाएगा एल नीचे आ जाएगा, तो जी अपॉन क्या एल कॉस थीटा, तुझे आया ही नहीं यार, आया नहीं, अच्छा पर हमको तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो क्या अंडर रूट मार दे, तो क्या ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दे, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट, नीचे है ये, ध्यान से देखिए नीचे है, तो ये क्या उल्टा हो जाएगा एल कॉस थीटा बाई जी, तुझे आया नहीं आया, देख ले क्या मुश्किल है, तुझे वो चीज आई ना, अरे ये देख ओमेगा नीचे है ना, तो नीचे जब डालेंगे तो अंडर रूट जी नीचे आया, पर एल कॉस थीटा का अंडर रूट के ऊपर चले जाएगा, हाँ इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ, देखते रहे सामने, क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, हमने क्या किया ध्यान से देखा, सबसे पहले इधर इधर ध्यान क्या देना है, इधर ध्यान ये देना है कि ये सर्कल ऐसे बन रहा है, अगर ऐसे बन रहा है तो एसी यहाँ पे है, तो एम बी स्क्वायर आर यहाँ लगाएंगे, एसी के अपोजिट लगती है ना सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी उसी साइड लगेगी, अच्छा दूसरी बात ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे रेडियस एल नहीं है, एल का एक कंपोनेंट है जो है एल साइन थीटा, और हर बार ऐसा हो जरूरी थीटा चेंज कर सकता हूँ ना यार मैं, कहां से लूं, पर रटना नहीं है, तेरे को पता ये इक्वेट किया ये लाया, अब देख तेरे को ये चीज पता होनी चाहिए थी, v की वैल्यू आर ओमेगा क्या वैल्यू, और तेरे को ये पता होना चाहिए t के साथ ओमेगा, मतलब हमको कुछ ऐसा रिलेशन लाना था, यहां से ओमेगा निकाल के क्या यहां पुट करूं, सिंपल ऐसे था, और देख कर लिया हमने तेरे सामने, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, क्या याद रहेगा पक्का, क्या कोई मुश्किल आई, मैं बता रहा हूं बेसिक सवाल है, अगर तू इसको बिना सेंट्रीफ्यूगल से करेगा तब भी हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात, ऐसा नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल के बिना होगा ही नहीं, होगा भाई उसके बिना भी होगा, क्लियर है बात, ठीक है नेक्स्ट देख, उसके बाद एक थोड़े बेसिक क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बट तेरे को ना फील बड़ी आएगी, जैसे झूले देखें कभी, झूले देख, एक झूला होता है जो ऐसे गोल गोल घूमता है, देखा ना, तो उसमें क्या होता है पहली चेयर, दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, चौथी चेयर, पांचवी चेयर, तो सोच जो सबसे ज्यादा डर किसको लगता है, जो झूले के बिल्कुल पहली चेयर पे बैठा है, जो पांचवी चेयर पे बैठा है, जब वो घूम रहा होता है, पहली चेयर वाले को ज्यादा डर लगता है, मान ले, हाँ बेटा, मान ले ये सेंटर है, क्या है ये, तेरे को फील आएगा सेंटर है, तो मान ले ये पहली सीट, ये दूसरी सीट, और ये तीसरी सीट, बड़ी है तीसरी सीट, और यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, और यहाँ पे एक बंदा, मान ले ये R1 रेडियस पे बैठा है, और ये R2 रेडियस पे बैठा है, और ये R3 रेडियस, मतलब ये सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, देख ये हॉरिजॉन्टल, क्या फील आया, ये रेडियस है भाई, ठीक है फील आया, यानी ये ऐसे घूम रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डर इसको लगेगा, इसको लगेगा, इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ साहिल, नीरज और सर, सबसे ज्यादा डर किसको लगेगा, फील कर सकता है यार तू, फील कर, तू बैठा हुआ है ऐसे करके, कि पहले वाले को डर लगेगा, दूसरे को, तीसरे को, पहले वाले को लगेगा,
कितने घटिया, तो कभी बैठा ही नहीं है इसका मतलब झूले पे। शिप में बैठा है कोई? झूले इधर लगते हैं शिप में, शिप पे बैठा है? अबे अच्छा इतना पता है, जब शिप देख, शिप कैसे करती है, यहाँ होती है शिप, यहाँ जाती है और फिर शिप के यहाँ जाती है। सबसे ज्यादा डर किसको, बीच वाले को लगता है ऊपर वाले को? तो फिर इसमें इसको कैसे लग रहा है? मैंने वो बोला है, मैंने आपको बोला मतलब भाई ये पहला नहीं है, तीसरा है। पहले को लगेगा, दूसरे को, तीसरे को। फिर से तू ग्रेडी वाली बात कर रहा है, तो सुना तो कर, ये पहला, ये दूसरा और ये, तो डर किसको लग रहा है? लगेगा नहीं तो तू ये पहला वाला बोल रहा था इसको, क्यों उर्दू पढ़ता है क्या, उल्टा चढ़ता है क्या? है तो ये तीसरा वाला, कौन सा वाला? इसको डर लगेगा? अच्छा इसको डर क्यों लगता है, देखना, इसको जेन्युइन डर लगता है। क्या लगता है इसको? ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सच। मान ले ये जो घूम रहा है ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, यानी ऐसे घूम रहा है, टन 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 टन, और ये जो फिगर बनाई है ये बिल्कुल सेंटर से बनाई है, और ये सेंटर से देख, मान ले इस सेंटर के अलोंग ऐसे घूम रहा है, और ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा और ये तीसरा बंदा। तो जो तीसरा बंदा है वो ऐसा करके आ रहा है क्योंकि उसके लिए रेडियस बढ़ा है, उसके लिए रेडियस। तो ध्यान से देखा, अगर मैं v1 लिखूं इसके लिए वेलोसिटी क्या r ओमेगा, तो क्या लिखूंगा r1 ओमेगा। इसके लिए क्या लिखूंगा r2 ओमेगा, और इसके लिए क्या लिखूंगा? क्या फील आया? एक बात बता, ओमेगा तो सबके लिए सेम है, मान ले ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड, पर क्या r1 r2 r3 अलग अलग है? तो फील कर, अगर तीनों अलग अलग हैं तो सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन सी हुई, तीसरे की या पहले की? सबसे बड़ा v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन, क्या सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी है, और इसको फील भी होता है बेटा ये, तभी इसको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो प्रैक्टिकल बात है ये। आया नहीं तेरे को, समझ आया नहीं? क्योंकि ओमेगा से फर्क नहीं है, ओमेगा तो सबका सेम है, इसके रेडियस कारण होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू इतनी, मतलब बहुत ज्यादा है। तो इसको क्या यार फील करना, तेरे को मैं फील भी करा सकता हूँ बेटा। क्या ये देख, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, क्या है ये ऐसे, यहां पे पहला बंदा, यहां पे दूसरा, और यहां पे पहला वाला क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके लिए इतना सही हो रहा है ना? दूसरे वाले के लिए कितना सही हो रहा है, या तीसरे वाले के लिए पूरा हो रहा है? हाँ तो फिर आया नहीं आया तेरे को, ये वही कहानी है। क्लियर होगी बात? पक्का ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा एक और देख, ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए तेरे को। एक और देख, मान ले, मान ले, मान ले एक ऐसे एक रॉड है, क्या है बेटा? एक रॉड है, सीधी पड़ी है, क्या पड़ी है? मान ले मैंने उसको थीटा एंगल घुमाया, वही रॉड है, कितना एंगल घुमाया? थीटा घुमा दिया भाई, उसी रॉड को। किस रॉड को? सेम रॉड है। कैसी रॉड है बेटा? कैसी रॉड है? इस पे मैंने पार्टिकल पॉइंट मार्क्स किए थे, 1 2 और 3। तेरे को पता है यहाँ पे कोई ना कोई तो पार्टिकल हो गई होगा, तो वो पार्टिकल क्या यहाँ पहुंच गया, और ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, और ये वाला पार्टिकल, इसमें कोई शक की बात? तुझे बताना है, ये है 1, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। ये 1, ये सेकंड, और ये फाइंड सबका ओमेगा, किसका बड़ा है किसका नहीं, सबका अल्फा, सबकी वेलोसिटी, सबकी डिस्प्लेसमेंट है, और सबका थीटा, सबका थीटा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। फील है? ये रॉड यहां थी और रॉड यहां चलेगी। अच्छा ध्यान से देख, तो सबसे पहले बात करते हैं थीटा की। किसकी बात करते हैं? थीटा। थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है बेटा? फील कर, अगर ये एंगल है थीटा, कितना एंगल है? थीटा। तो यार ये सभी थीटा ही घूमे, तो थीटा 1 2 3 सबके लिए क्या होगा? सेम। तो थीटा 1 इज थीटा 2 इज इक्वल टू, क्या फील आया या नहीं पता चला? हाँ ना बोल बेटा। देख अगर पहला पॉइंट 45 डिग्री घुमा एग्जाम्पल, तो दूसरा भी कितना घुमा, तीसरा भी कितना घुमा है? फील आया ना तेरे को? फील आया ना तेरे को? आया ना? वेरी गुड। अगर थीटा बराबर है, अगर थीटा, तो लेंथ तो बराबर ही है इसकी, लेंथ तो उसकी, अगर थीटा बराबर लेंथ बराबर, तो क्या वी भी बराबर, वी बराबर या ओमेगा बराबर? ध्यान से तो मैं मारना दे दो। ओमेगा बराबर, मान ले सेम टाइम के लिए जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए? तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? थीटा बाई टी, थीटा बाय, थीटा बाय, तो सबका ओमेगा कैसा हुआ? कैसे सेम हुआ सबका ओमेगा? पक्का? कैसे? क्योंकि सबका थीटा सेम। अगर सबका थीटा सेम, सबका टाइम सेम, तो सबका ओमेगा भी कैसा?
क्या सोचना था इसमें, ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पता नहीं है क्या ओमेगा किसके बराबर होता है, थीटा बाई टी के बराबर। तो बेटा अगर टाइम ही 1 सेकंड लग रहा है सबको, सब थीटा 45 डिग्री घूमे, तो सबकी ओमेगा सेम ही तो आएगी, आई ना 45 रेडियन पर सेकंड, या नहीं आई, तो सबकी सेम आई, क्या दिक्कत है इसमें, क्यों घबरा रहा है। तीसरा ये देख, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अच्छा बता, अब ओमेगा ही कांस्टेंट आएगा, अब अगर ओमेगा तो अल्फा तो जीरो ही आएगा सबका, अल्फा क्या आएगा, हालांकि सबका अल्फा सेम, पहले का दूसरे का तीसरे का अल्फा सेम, और जीरो का बराबर, किसके बराबर। यार बात जो मैंने कहानी समझानी है वो तेरे को समझानी है वी और एस की, किसकी, ध्यान से सुन। अब बात है लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, क्या 1 यहां से यहां चला, 2 यहां से यहां चला, और 3 यहां से, सबसे ज्यादा कौन चला, बिल्कुल। तो क्या S3 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन, पर टाइम तो सेम ही है, तो सेम टाइम पे क्या ये ज्यादा चल गया, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई कम, तो V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन, सिंपल। मेरे कहने का यही मतलब है कि तू एक बार ओमेगा को देख और एक बार V को देख। ये क्या बेटा, लीनियर वेलोसिटी, क्या बेटा, और ये क्या बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या बेटा, जब मैंने इसको यहां से यहां घुमाया तो एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रही, पर लीनियर वेलोसिटी सेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फील किया, फील किया, ऐसा क्यों हो पाया पता है, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहा, पर इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहा, क्योंकि फील कर, पहला 45 चला तो ये भी, अरे इसके लिए ऐसा मत देखो, ये इतना चला वो भी इतना चला वो भी, पर थीटा वाइज कितने वाइज, पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या इसने ये की, इसने थोड़ी अलग की और इसने थोड़ी, फील आया, पर एंगल में कितना चले तीनों, थीटा, और वो थीटा मान ले 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी सेम रही, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी भी कैसी रही, चेंज रही। क्या पता चला या नहीं पता चला, वेरी गुड, बेसिक बात थी, आ जाना चाहिए था तेरे को, यहाँ कोई कंफ्यूजन है अभी भी, चल ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख ले। मान ले मान ले मान ले एक तरफा डिस्क है, क्या है तेरे पास, ऐसे करके डिस्क है, ठीक है, भरी है, ठीक है, ऐसे करके डिस्क, रफ डिस्क है, कैसी डिस्क है, रफ डिस्क है, इसका कोफिशिएंट है म्यू कितना कोफिशिएंट, ठीक है, इसको हमने ऐसे करके घुमा दिया ओमेगा से, ये देखा, अच्छा सर, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, तो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा, क्या रखा है यहाँ पे, जिसका मास है, मास कितना है इसका, तो तुमने फील भी की है, कोई कॉपी रखना, उसके ऊपर कोई चीज रखना, उसको घुमाएंगे, क्या वो अंदर आता है या बाहर जाता है, बाहर ही जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो क्या सेंट्रीफ्यूगल एक्ट कर रही होगी, अभी तो देख, फील करना, मेरी बात मैं तेरे को फील करवाता हूँ। मान ले रस्सी पकड़, रस्सी से पत्थर बांध और उसको घुमा, टक टक टक, क्या गोल घूम रहा है, पर जहां से भी तू काट देगा उसको, तो क्या गोल घूमेगा या सीधा जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा नहीं जाएगा, वही बात है जिसका काटेगा, इसका मतलब ये घूम रहा है, पर जाना कहाँ जाता है, बाहर, कहाँ जाना जाता है, बाहर जाना जाता है। तूने बताना फाइंड ओमेगा, क्या बताना बेटा, फाइंड ओमेगा सच दैट ये बाहर नहीं जाए, ये बाहर, सिंपल, कि हम घुमाने की कितना क्षमता रखें, कितना रेडियन पर सेकंड रखें कि ये उस पर फंसा रहे, पर बाहर जाए। अच्छा बेटा फील कर, बाहर क्या लग रही है, mv²/r लग रही है, नहीं लग रही, इसमें कोई शक की बात है। अच्छा अगर बाहर mv²r लग रही है, तो अंदर की तरफ भी कुछ रखना चाहिए, बैलेंस कोई करेगा किसी को, अगर कोई बैलेंस कर रहा है तभी तो रुकेगा, नहीं तो क्यों रुकेगा। पर ध्यान से देख, ये क्या रफ सरफेस है, क्या इसका कोफिशिएंट है, तो इसको फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, क्या बैलेंस करेगा। अगर तेरे को पता है फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए mv²/r से, तो बेटा ये नहीं फिसलेगा, ये फिसलेगा, फील आया ना। पर mv²r मत लिख, m ओमेगा² लिख, क्या रख, r क्यों समझा, ओमेगा² क्योंकि ओमेगा रखा है और मान लिया r है, ये क्या बेटा, अगर तू ध्यान से देख फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू n क्या होती है, तो ये n और नीचे क्या mg, और ये ऐसे रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, तो n की वैल्यू क्या mg, तो म्यू mg इज ग्रेटर देन m ओमेगा²r, क्या m से m घटा, तो ध्यान से देख ऐसे लिख सकते हैं, म्यू g/r इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा², तो ओमेगा² इज लेस देन इक्वल टू म्यू g/r, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, क्या फील आया। यानी अब इसका मतलब क्या सुन, ओमेगा अगर बराबर हो गया म्यू g/r से, तो ये स्लिप नहीं करेगा,
अब बराबर हो गया और अगर छोटा हो गया तब भी स्लिप, इसमें कोई शक की बात। कि जो बराबर हो गया इसको बोलते हैं लिमिटिंग, क्या बोलते हैं इसको, या मैक्सिमम क्या बोलते हैं, मतलब खिसक खिसक के यहां आ चुके हैं। अब थोड़ी सी भी ओमेगा बढ़ाई तो फिसल जाएगा। बट अगर फील कर ओमेगा किसी कारण बड़ा हो गया म्यू जी बाय आर से, क्या हो गया बेटा, अब बाहर जाएगा क्या, हाँ भाई टिक, खिसक जाएगा बाहर। क्या फील आया, यानी मिनिमम इतना रखो भाई, मतलब मिनिमम इतना, मतलब ये मिनिमम ही है, मैक्सिमम है, क्या है ये मैक्सिमम, इसमें कोई मिनिमम तो है ही नहीं, ये मैक्सिमम, ये क्या बेटा मिनिमम, जितनी मर्जी रखो ना वो तो जाएगा ही नहीं, इतना मैक्सिमम पे जा रहा है। जैसे मान लो 20 वैल्यू, 20 वैल्यू तक रुका रहेगा, यहां पे पहुंच गया, खिसक खिसक के यहां तक पहुंचेगा। बट जैसे ही 20.1 भी हो गई, अब 19.8 को क्या फर्क पड़ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फ्रिक्शन को एडजस्ट कर लेगी। अरे हाँ ना बोल, सिंपल। आया नहीं आया, क्या म्यू एम जी कहां से आया पता चला, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एम जी को बैलेंस कर रहा है, डिस्क पे रखा हुआ है ना हमने ऐसे करके, तो क्लियर होगी बात, पक्का। अच्छा इसी क्वेश्चन को अच्छा कर सकते हैं थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को अच्छा कर सकते हैं, सुनना कैसे। मान ले ये वही डिस्क थी, इसको ओमेगा से घुमाया था, अब इसके पास अल्फा भी है, क्या है बेटा अल्फा, ध्यान से सुनना, जैसे ही अल्फा है, अल्फा का रिलेशन क्या है, क्या ए इज इक्वल टू आर अल्फा, पर ए कौन सा, टी वाला या सी वाला, हाँ इसका मतलब जैसे ही अल्फा आया वैसे ए टी आ गया। सुनना कैसे, मान लीजिए डिस्क है, क्या है ये वही डिस्क, रेडियस आर रेडियस, कोई शक की बात। यहां पे रखा है वही हमने ब्लॉक, क्या रखा है यहाँ पे, मास कितना है इसका, हाँ मास कितना एम, मास कितना, और म्यू इसका सरफेस, कोई शक की बात। एक काम करते हैं, इसका इसका ये ऐसे व्यू है ना, इसको ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू क्या बनाते हैं इसका, तो ज्यादा फील आएगा। जब टॉप व्यू बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, रेडियस इसका, इसकी आर डिस्क, और यहाँ पे दिखेगा ब्लॉक, क्या दिखेगा यहाँ पे, एक ब्लॉक दिखेगा यहाँ, ठीक है ऐसे, मतलब रेडियस आ रही है, इधर को पता है, ऐसे दिखेगा ब्लॉक। अरे हाँ ना वो, अब सुनना तेरे को अच्छा लगेगा, क्या ये ऐसे करके घूम रहा है, तो इसमें देखूंगा तो ये ऐसे घूमेगा, देख देख ऊपर से ऐसे घूम रहा है, तो मैं ऊपर से देखूंगा तो ये ऐसे घूमेगा। अच्छा सर, तेरे को फील आया ना, ऐसे करके देख रहे हैं हम इसको, फील आ गया, अच्छा सर बहुत खूब बहुत खूब सर। बट अगर घूम रहा है तो एसी तो लगेगा अंदर, पर क्या अब एटी भी लग रहा है, और यहां पे क्या आ जाएगा ए नेट, इसका मतलब अब फ्रिक्शन एटी को बैलेंस करेगा, एसी को बैलेंस करेगा या ए नेट को करेगा, हाँ किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन कौन से एक्सेलरेशन को बैलेंस करेगा, ए नेट को, एटी को, या एसी को। नेट क्या होता है, हाँ तो उसी को तो करेगा। ए नेट तूने सीखा है ना, ए नेट क्या होता है बेटा, अंडर रूट एसी का स्क्वायर प्लस, इसका मतलब कुछ एक्सेलरेशन इधर है और कुछ एक्सेलरेशन ऊपर है, तो नेट एक्सेलरेशन का यहाँ पे है। मैं सिखाना ये चाहता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा ए नेट पे बैलेंस मारना, किस पे, ए नेट पे, बस यही सिखाना चाहता हूं। क्योंकि पिछली बार क्या अल्फा नहीं था, अल्फा नहीं था तो एटी नहीं थी, एटी नहीं थी तो ए नेट क्या था, एसी, पर इस बार क्या एटी भी आ गई, तो बैलेंस किस पे मारना है हमने, ए नेट पे, किस पे। अच्छा इसका मतलब जब हम लिखेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू, क्या मास इंटू ए नेट से बड़ा होना चाहिए, मिलाया, ये नहीं पता चला, पिछली बार तो डायरेक्ट एम बी स्क्वायर बाय आर लिख दिया था, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल थी उधर, यहाँ पे दोनों है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, म्यू एम जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मास से मास काट दे, मास से मास, ये वाला मास ये वाला कटा, यहाँ बचा म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, तो म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा एसी, एसी को बोलते हैं आर अल्फा, क्या बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं, हाँ वेरी गुड, क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, तो क्या बोल सकते थे इसका स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 4 आर की पावर स्क्वायर, और एटी को क्या बोलते हैं आर अल्फा, तो क्या लिख सकते हैं आर का स्क्वायर, क्या अल्फा का स्क्वायर, आर बड़ा वाला लेना, ठीक है आर क्या लेना, बड़ा वाला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर बहुत, हमको ओमेगा निकालना, क्या निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर मार, क्या म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये वाला कट गया, दोनों साइड मार, ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या अल्फा स्क्वायर, कोई शक की बात। अगर तो ध्यान से देख, तो ये यहां आएगा तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे क्या आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, हाँ ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 की जो वैल्यू आई वो आई स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, कोई शक की बात। यानी कहने इसका 1/4 फोर्थ रूट, यानी ये वैल्यू
ये वैल्यू अगर बड़ी हुई, अगर ये वैल्यू, तो स्लिप कर जाएगा। इक्वल टू हुई तो मैक्सिमम, मतलब वहां तक संभाल सकता है, और छोटी हुई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या फील आ गया? यानी इतनी ओमेगा रखोगे तो फिसलेगा, इससे थोड़ी ज्यादा भी कर दोगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? फील आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या तेरे को समझ आया? यानी एक्सेलरेशन जो यहाँ पे रखनी है वो कौन सी रखनी है? नेट वाली। कौन सी वाली? पिछली बार 80 नहीं थी तो हमने एसी रखी क्योंकि वही नेट थी, पर इस बार क्या ये भी आई? फील आया या नहीं पता चला? चल वेरी गुड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख ले। चला दे लास्ट क्वेश्चन देख। ठीक है, देख लास्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख। मान ले ये कोई टेबल है। क्या है? कोई टेबल। ठीक है, टेबल से मैंने कील डाल दिया। क्या डाल दिया? टेबल पे मैंने कील डाला, यहां से रस्सी लगाई और एक बॉल लगा ली, और फिर रस्सी लगाई और फिर एक बॉल लगा दी, और अब मैं इनको घुमा रहा हूं। अब मैं इनको तुमने टेंशन बतानी है। क्या बतानी है? फील आ गया? क्या हॉरिजॉन्टल घूम रहा है वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल टेबल पे घूम रहा है, कोई शक की बात? यानी टेबल का नॉर्मल रिएक्शन देगी इसको, यानी एन एम जी के बराबर है। किसके बराबर? देख लेंगे, झूठ पड़ेगी नहीं। पर मान लीजिए ऐसे मैंने कील लगाई, यहाँ पे कील लगाई, और यहाँ पे एक मास और यहाँ पे एक मास, कोई भी बॉल मान ले 2 किलो की। कितने किलो की? और ये भी 2 किलो, और ये रेडियस भी 2 मीटर, और ये वाला भी, कोई शक की बात? यानी इधर से ये वाला 4 मीटर। कोई फील किया? मान लो इसको मैंने घुमा दिया ऐसे, और घुमाने का 2 रेडियन पर सेकंड। कितना सा? फाइंड टेंशन। फाइंड, ध्यान से देख, क्या यहाँ पे T1 आएगी, तो यहाँ पे T2, क्या यहाँ पे भी T2, तो फाइंड T1 एंड, कोई शक की बात नहीं, कुछ नहीं करना है, एबीडी बनाना है। क्या बनाने हैं? ध्यान से देख, इस 2 किलो को उठाऊं, इस 2 किलो को उठाऊं तो पीछे क्या लग रहा है? क्या T1? इस साइड क्या लग रहा है? कोई शक की बात नहीं, ये लग रहा है। पर ध्यान से बात सुन, एमजी और नॉर्मल रिएक्शन छोड़ दे, वो तो ऐसे लग रही है ना, उनका कोई कंपोनेंट इसको बैलेंस नहीं करेगा, टेंशन मत ले। अरे वो तो सीधे है ना, आपस में बैलेंस कर रहे हैं, उनको मैं बना रहा ही नहीं। फील कर, क्या ये ऐसे घूम रहा है? अगर ऐसे घूम रहा है तो एसी क्या पीछे बज रही है? अगर एसी पीछे है तो फ्यूगल आगे होगी, तो फ्यूगल की वैल्यू क्या है? एमबी स्क्वायर बाय आर। तो ध्यान से देख, T1 की वैल्यू क्या होगी? T2 प्लस एमबी स्क्वायर बाय, कोई शक की बात? पता को T1 पे T1 भी नहीं बताओ, T2 भी, बाकी सब पता तेरे को। अरे V की वैल्यू क्यों रख रहा है? एम ओमेगा स्क्वायर आर कर देंगे ना इसको, इसकी दिक्कत नहीं है हमको, इसकी दिक्कत नहीं है हमको। पर T2 पता, T2 कहां पता है हमको? तो इसका मतलब क्या, इसकी एफबीडी बनाए? हाँ सर, क्योंकि इसके आगे टेंशन थोड़ी है। तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो ध्यान से, पीछे क्या लग रहा है? T2, और पीछे क्या लग रही है? एक्सेलरेशन। तो क्या एम बी स्क्वायर आर यहां लग रहा होगा, या एम ओमेगा स्क्वायर आर यहां लग रहा होगा? तो यानी T2 की वैल्यू कितनी आ गई? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अरे हाँ ना बोल। तो ध्यान से देखा कि T2 की वैल्यू निकालो, मास कितना है? 2 किलो, ओमेगा तो सेम ही है, 2 का स्क्वायर क्या 4, इसके लिए रेडियस कितना है? हाँ वेरी गुड, यही फर्क था, और कोई फर्क? इसके लिए 4, तो 4 4 16, ये आया 32 न्यूटन। कितना आया? तो क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं? तो T1 इज इक्वल टू 32 प्लस मास क्या 2, ये भी क्या 4, पर इसके लिए रेडियस कितना लेंगे? वेरी गुड यार। तो 2 2 4 4 4 4 4 16, 16 प्लस 32 कितना हो गया? जितना भी हो गया। क्या टेंशन की वैल्यू आ गई? क्या एक मुश्किल है? अगर तो ध्यान से देख, तो ये सर्कल ऐसे बना रहा है, ये सर्कल मोशन ऐसे कर रहा होगा, और ये वाला सर्कल मोशन लंबा कर रहा होगा, कोई शक की बात? पर दोनों को सेंट्रीपिटल क्या आगे लग रही है, तो फ्यूगल तो दोनों को पीछे ही लगेगी, और पीछे ही लगी है दोनों को, देख। अगर फ्यूगल से नहीं करता तो क्या एक्सेलरेशन पीछे मारता? फिर भी तो सेम ही आता। अब सीखने पे कहानी, किस पे कहानी? तूने सीख लिया सेंट्रीफ्यूगल कुछ नहीं, सूडो फोर्स है। क्या है? जैसे उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन लगाते थे, बस इसमें क्या करना है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। पर एक्सेलरेशन कौन सी? सेंट्रीपिटल वाली। कौन सी वाली? जहां भी सेंट्रीपिटल लग रही है उसके ऑपोजिट लगा दो, उसके कहां लगा दो, दैट्स द कॉन्सेप्ट, बस खत्म। बाकी तो सवाल है, सवाल अनंत बनाए जा सकते हैं, कोई शक की बात नहीं है। कल हमने पढ़ना है मोड़ कैसे काटते हैं, ठीक है ना? कल मोड़ काटना सीखना, मोड़ है ना, मोड़, ठीक है ना, मोड़, टर्निंग ऑन टर्निंग कैसे करते हैं बेसिकली। अगर वो तो हमको आता है करना, आप बड़े हैं सिखाने वाले, बचपन से कर रहे हैं जी।